नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार कुछ ही घंटों बाद थम जाएगा। इसके बाद 20 नवंबर को वोटिंग और फिर 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। प्रचार के हर आखिरी मिनट और घंटे की अहमियत राजनीतिक दल और उम्मीदवार बहुत अच्छे से समझते हैं और यही वजह है हर उम्मीदवार एक एक मिनट का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर कर रहा है। इन सबके बीच महाराष्ट्र की उरण विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणी होता नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होने का दावा करने वाले दो दल के नेता मैदान में हैं। ऐसे में क्या यहां एमवीए का वोटर बंट जाएगा या फिर महायुति का उम्मीदवार यहां पर बाजी मार जाएगा? आज महाराष्ट्र के रण को लेकर उरण सीट के पूरे सियासी समीकरण को हम समझेंगे। इसी पर यह खास पेशकश। महाराष्ट्र विधानसभा का रण किसके साथ जाएगा? म्हात्रे, मनोहर और महेश, उरण के लिए कौन विशेष? युवाओं के लिए मुद्दा रोजगार, कड़ा मुकाबला, किस पर एतबार? महाराष्ट्र के मावल लोकसभा क्षेत्र की उरण विधानसभा सीट 288 विधानसभा सीटों में से एक ऐसी सीट है जिस पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा। इस सीट पर टक्कर कांटे की हो गई। हालांकि इस सीट पर समीकरण कुछ इस तरह के बने हैं जिससे महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसकी वजह है पीडब्ल्यूपीआई यानी शेतकारी कामगार पक्ष। मुंबई, नवी मुंबई के बाद कोंकण के रायगढ़ जिले में भी चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। कोंकण की उरण विधानसभा सीट पर महाविकास आघाड़ी में फ्रेंडली फाइट हो रही है। दरअसल सीट बंटवारे में महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष सेकापा यानी कि शेतकरी कामगार पक्ष ने इस सीट पर दावेदारी की थी, लेकिन बावजूद इसके उद्धव ठाकरे ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया, जिससे नाराज होकर सेकाप ने यहां से प्रीतम महात्रे को उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर प्रीतम महात्रे के चुनाव लड़ने की वजह से लड़ाई जो है काफी दिलचस्प हो गई है। उरण सीट पर अगर मुख्य उम्मीदवारों की बात करें तो 3 अहम उम्मीदवार हैं, जिसमें से एक तो मौजूदा विधायक हैं। बीजेपी के टिकट पर उरण सीट से महेश बाल्दी मैदान में, जो कि मौजूदा विधायक भी, जबकि उद्धव गुट के शिवसेना से मनोहर मोइर किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूपीआई से प्रीतम महात्रे ताल ठोक रहे हैं। प्रीतम महात्रे और मनोहर मोइर दोनों खुद को महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बताते हैं। इससे गठबंधन के समर्थक वोटर्स के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई। आखिर वो किसे गठबंधन का उम्मीदवार मानकर वोट करें, इससे वोटों के बंटने का खतरा पैदा हो गया। और यहां से शिवसेना यूबीटी का कैंडिडेट है, उसके बावजूद शेतकरी कामगार पक्ष को यहां से चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी महाविकास आघाड़ी से ही हूं और महाविकास आघाड़ी ने क्या हुआ है, उरण विधानसभा में निर्णय दिया नहीं कि इसलिए मैं भी शेतकरी कामगार पक्ष के एबी फॉर्म पे खड़ा हूं। जैसे मनोहर भोईर जी शिवसेना के एबी फॉर्म पे खड़े। जब तक हमें डिसीजन नहीं दिया, एंड तक डिसीजन नहीं दिया, इसलिए ये बात ऐसी होगी है। इसलिए हम लोग फ्रेंडली अभी सामने, इसे फ्रेंडली फाइट के रूप में माना जाए? यस, फ्रेंडली फाइट के रूप में ही हम लोग सामने जा रहे हैं। इस प्रीतम महात्रे के चुनाव लड़ने की वजह से आपको नुकसान तो नहीं होगा? क्योंकि अगर हम सांगली पर ध्यान दें तो वहां पर लोकसभा चुनाव में फ्रेंडली फाइट हुआ था और शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस फ्रेंडली फाइट पर कहीं आपको नुकसान तो नहीं होने का डर है? वोटर हर पार्टी का डिसाइडेड रहता है। भाजपा का वोटर इतना, शिवसेना का वोटर है उतना वोटर नहीं। हमारे साथ में कांग्रेस है, हमारे साथ में शरद पवार एनसीपी है
और हमारा शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का वोट मिलके हम 1.25 लाख वोट हम क्रॉस कर रहे हैं। इसके लिए हमें जो वोट गिरेगा उससे आधा वोट भी प्रीतम मात्रे नहीं ले सकते हैं। दोनों उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन अगर वोट बढ़ते हैं तो इसका फायदा बीजेपी प्रत्याशी महेश बाल्दी को मिल सकता है। महेश बाल्दी मौजूदा विधायक है। हालांकि वर्ष 2019 के चुनाव में महेश बाल्दी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इस बार वो बीजेपी के न सिर्फ उम्मीदवार हैं बल्कि गठबंधन का हिस्सा हैं। जनसमुदाय आणि यातला एकही कार्यकर्ता नाही किंवा कार्यकर्ती नाही असा हे नाही, या प्रत्येकाने आपल्या आपल्या बूथवर काम करणार आहेत आणि या जिद्दीने या द्वेषाने पेटून उठून या लखलखत्या उन्हामध्ये जेव्हा 30 ते 40 हजार लोक एका ठिकाणी जमा होतात, विजयाकरता तर 1.25 लाख मतच लागतात। प्रत्येक जण 3-3 मतं आणेल आणि आपण प्रचंड मताधिक्याने गडकरींचे आशीर्वाद नक्की आहेत। गडकरींचा आशीर्वाद म्हणजे विकासाचं धोरण आणि या विभागाचा विकास याचे शिल्पकार ते आहेत। 8 पदरी रस्ते असेल, अटल सेतू असेल, पोर्ट असेल, मच्छीमार बंदर असेल, आदिवासींचा विकास आहे, या सर्व गोष्टी गडकरींनी सांगितल्या। ते नाही विचारत तुम्ही, डिपॉझिट त्यांचं जप्त। उरण विधानसभा सीट पर करीब 3,42,000 मतदाता है। वैसे इस सीट पर 2 लाख से ज्यादा वोटर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, लेकिन जातीय समीकरण कुछ इस तरह का है कि किसी एक दल का पलड़ा भारी दिखाई नहीं देता। जातीय समीकरण की बात करें तो उरण विधानसभा सीट पर अग्निकोली मतदाताओं की संख्या करीब 1.5 लाख, जबकि मराठा तकरीबन 50,000 के करीब। इस सीट पर आदिवासी 30,000, मुस्लिम 20 से 22,000 और उत्तर भारतीयों की संख्या 10 से 12,000 के आसपास है। हमारा एरिया में मैक्सिमम मराठा वोटर है और वो वोटर का हमें फायदा होने वाला है। इस वजह से हम ये चुनाव इजीली जीतेंगे, इतना हमें कॉन्फिडेंस है। महाविकास आघाड़ी का अधिकृत उम्मीदवार हम किसे कहें? शेकाप वाले प्रीतम महात्रे खुद को बता रहे हैं, आप खुद को बता रहे हैं। महाविकास आघाड़ी का अधिकृत उम्मीदवार मैं हूँ। शेकाप ने गलत सब प्रचार कर रहा है। कल परसों हम लोगों ने कांग्रेस का हमने पाठिंबा लिया, शिवसेना का तो मैं हूँ। हालांकि देखा जाए तो उरण सीट पर वोटर्स का मूड बदलता रहा है। ऐसे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि वोटर्स का रुख किसकी तरफ रहेगा। उरण विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा मतदाता जो रहते हैं वो ग्रामीण भागों में रहते हैं। इसमें अग्री कोली समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा उरण विधानसभा सीट पर मराठा वोटर भी निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं, जो तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों की हार जीत तय करेंगे। उरण सीट पर 2019 में महेश बाल्दी तो 2014 में मनोहर मोइर विधायक रह चुके हैं, लेकिन पेच प्रीतम मात्रे की वजह से फंस रहा है। हालांकि प्रीतम मात्रे कहते हैं कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बड़ा मुद्दा है, उसे लेकर वो प्रचार में उतर रहे हैं। इसके अलावा बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं की कमी बताते हैं। तो दूसरी तरफ मनोहर मोइर भी मुद्दों की सीढ़ी पर जीत की तरफ बढ़ना चाहते हैं। प्रीतम मात्रे जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं? चुनाव प्रचार में किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? अभी आप देखेंगे कि उधर जैसे एक्सीडेंट होता है रास्ते में, तो हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं है। तो यह हॉस्पिटल का एक मेन मुद्दा है। मेरे आदिवासी बांधव और जो हमारा आगरी कोली, मराठी, कराड़ी, बौद्ध समाज है, उनके लिए जो गांव-गांव में ना रोड, ना लाइट, ना मतलब पानी की सुविधा है। जब विवेक पाटिल साहब एमएलए थे हमारे शेकाप से ही, तभी जो काम हुए वही काम आज भी है। बीच के ये 10 साल में काम आप खुद जाके देखेंगे तो अच्छा रहेगा, किधर भी काम नहीं हुआ है। ये सब बड़े बड़े बातें कर रहे कि जेएनपीटी का रोड बड़ा, ये इतने 1000 करोड़ लाए, वो किया, बट जिन लोगों ने आपको चुन के दिए हैं उधर का विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो क्लियर दिख रहा है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है यंगस्टर को नौकरी मिलना चाहिए। एक हेल्थ के हिसाब से यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे कम्युनिटी हॉल अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे इंटरटेनमेंट हॉल होना चाहिए, और गांव-गांव में लोगों को पानी टाइम पे मिलना चाहिए, उनको वहाँ पे रास्ते अच्छे होने चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। ये सब मुद्दे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है।
और मैं 30 साल राजनीति में हूँ। मैं जिला परिषद के माध्यम से पूरा विलेज का मैक्सिमम मैंने विकास किया है। उरण विधानसभा सीट मावल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। उरण सीट वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। तब से लेकर अब तक यहाँ 3 बार विधानसभा चुनाव हुए और अब चौथी बार चुनाव होने जा रहे हैं। इस सीट पर हुए चुनाव और उनके नतीजों पर गौर करें तो साल 2009 में इस सीट पर मुख्य मुकाबला PWPI के उम्मीदवार पाटिल विवेकानंद शंकर और कांग्रेस उम्मीदवार मात्र श्याम पदाजी के बीच हुआ था। पाटिल विवेकानंद शंकर को 82,017 वोट मिले थे, जबकि मात्र श्याम पदाजी 61.992 वोट ही पा सके थे, यानी 61,992 वोट ही पा सके। तब जीत पाटिल विवेकानंद शंकर की हुई थी। इसी तरह 2014 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर शिवसेना से मनोहर भोईर और PWPI से पाटिल विवेकानंद शंकर के बीच मुख्य मुकाबला हुआ था। तब मनोहर भोईर को 56,131 वोट मिले थे और पाटिल विवेकानंद शंकर 55,320 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे और मनोहर भोईर विधायक चुने गए। इसी तरह अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें तो महेश बाल्दी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जबकि उनके सामने शिवसेना से मनोहर भोईर चुनाव लड़े। इस चुनाव में निर्दलीय लड़ रहे महेश बाल्दी को 74,549 वोट मिले, जबकि मनोहर भोईर को 68,839 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहना पड़ा। उरण विधानसभा सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। दावा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण से शहरी निर्वाचन क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। बावजूद इसके क्षेत्र में रोजगार एक बड़ी समस्या है। इस विधानसभा क्षेत्र में JNPT, बंदरगाह और एयरपोर्ट होने के बावजूद स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या अस्पताल भी है। क्षेत्र में बड़ा हॉस्पिटल ना होने की वजह से इस इलाके के लोगों को इलाज के लिए रोजाना मुंबई या फिर नवी मुंबई जाना पड़ता है। अगर बीते 3 विधानसभा चुनाव को देखें तो उरण सीट पर 3 अलग अलग पार्टियों को मौका मिला है, जिससे एक बात साफ है कि उरण की जनता किसी एक पार्टी या फिर एक उम्मीदवार पर दोबारा भरोसा नहीं करती। हालांकि इस बार निर्दलीय विधायक चुनकर आए महेश बाल्दी से लेकर थोड़े बहुत संतुष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार यहाँ के जनता के मुद्दे रोजगार और क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं हैं। आम लोग हैं, उनको रोजाना किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? यहाँ पे जो उरण में जो रास्ते है और ट्रैफिक हो रही है, उसका भी बहुत अच्छे से इंतजाम महेश बाल्दी जी ने किया है। और उरण में पहले तो बहुत सारे रास्ते नहीं थे, उसके बावजूद भी जब से महेश बाल्दी चुन के आए हैं, उन्हें बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ पे की है। क्षेत्र मतलब ये इशू का बोले तो अभी ये 5 साल पहले बहुत सारे इशू थे। अभी 5 साल के बाद जब भी महेश बाल्दी सर जो एक बार जो फर्स्ट टाइम आमदार हुए, उसके बाद सब इशू अपने आप थोड़े थोड़े कम होने लगे। अभी ये टाइम पे अगर चुन के आने ही वाले हैं, ये टाइम पे चुन के आते हैं तो पूरा उरण पूरा एकदम सुसंस्कृत हो जाएगा सब। ये बताइए कि उरण की हम बात करें तो उरण में लोकल इशू क्या क्या है, जनता से जुड़े मुद्दे क्या हैं? देखो, जनता से जुड़े मेन इशू जो है, बहुत बड़े इशू हॉस्पिटल का, जो यहाँ पे समझो पब्लिक को अचानक कुछ बीमारी का तरफ से कुछ झटका मिला तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। जो इतना साल से जो हम देख के आ रहे हैं, हॉस्पिटल का बहुत बड़ा जरूरी है। एक जो चीज़ है वो अस्पताल है मेन, जो बहुत लोगों को तकनीकी ये है इशू है। तो अभी भी मतलब ये बीजेपी की सरकार जो आई है तो उन्होंने वो सॉल्व कर दी है। अभी अस्पताल आएगा, उसके लिए जगह भी ये हो गई है, तो वो जो समस्या थी लोगों की वो सॉल्व हो गई है। अगर हम में एक ये बड़ा हॉस्पिटल चाहिए जो सब फैसिलिटी दे सकता है ऐसा, क्योंकि इधर से कुछ होता है इमरजेंसी पनवेल या वाशी जाना पड़ता है उरण की पब्लिक को। और क्या प्रॉब्लम है लोगों की? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बस यही एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बाकी कुछ नहीं। उरण एकदम एक नंबर है। उरण विधानसभा सीट अहम विधानसभा सीट है। JNPT बंदरगाह के अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी क्षेत्र में आता है, जो बड़ा चुनावी मुद्दा है। चुनाव की घोषणा से पहले ही सरकार ने एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रायल लैंडिंग करवाई थी,
जिसको लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया था कि चुनाव को ध्यान में रखकर ट्रायल लैंडिंग करवाई गई थी। हालांकि यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है। में सबसे बड़ा जो मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, आज सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट उरन में है, मोर देन 100+ लॉजिस्टिक्स पार्क है, एक MIDC है, फिर भी उधर बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है। आज के युवाओं को वहाँ पे नौकरी नहीं है, कुछ भी काम धंधा नहीं है। जो भी पिछले 10 साल में जो भी MLA वहाँ पे चुन के आए, उन्होंने कौन से भी तरीके से कुछ भी काम किया नहीं है युवाओं के लिए। विधानसभा में मुद्दे तो बहुत है, विकास का खाली हवा है। जो एयरपोर्ट आने वाला है उसके ऊपर से जो अभी बोल रहे 2000 करोड़ का काम किया, 5000 करोड़ का हम लोग ने ब्रिजेस बनाए, ये बनाए, वो तो बना नहीं है। क्योंकि जब एयरपोर्ट आ रहा है तो उसका पहले से प्लानिंग अथॉरिटी रहती है, जो सेंट्रल की रहती है या स्टेट की रहती है, उन्होंने उनके इसमें ये काम रहता ही है। वो तो ओके, आप जो भी अभी MLA है उन्होंने किया नहीं है, जो है वो प्लानिंग अथॉरिटी के हिसाब से हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा है उरन में रोजगार। इसके अलावा यहाँ कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। विधानसभा चुनाव क्षेत्र में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। हालांकि इस सीट पर चुनावी लड़ाई कांटे की है। हालांकि इस बार उरन की जनता का रुख किस तरफ रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से राहुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।